everyone, welcome back to my channel. This is me Aditi Sharma. Hope you all are doing great. So guys, this video is very important for cabin crew aspirant like who wants to give the interview with Akasa Air. Like in today's video, I'm going to share my interview experience with Akasa Air. Okay. So जो भी कैंडिडेट्स अभी अकासा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उनकी इंटरव्यूज डेट आ गई है और वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. आप मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के लिए वर्क करेगा. लाइक मेरी जो खुद की एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. लाइक मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं अपने चैनल पे बहुत सारी जॉब अपडेट्स एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस सब कुछ अपलोड करूंगी. और यहाँ गाइस अभी मैं बहुत एक्टिव होने वाली हूँ यूट्यूब पे. बीच में बहुत ही ज़्यादा लीव हो गया था क्योंकि मुझे होम टाउन जाना था, फिर मैं वापस आई हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ. बट अब एटलीस्ट वीक में मैं ट्राई करूँगी कि 2 से 3 वीडियो आ जाए. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैंने कैबिन क्रू पोजीशन के लिए अप्लाई किया था अकासा एयर में. ठीक है, तो अकासा एयर में क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन. उसके बाद दे विल सेंड यू अ इन्विटेशन मेल एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर गिव द इंटरव्यू. ठीक है, तो आप बिना अप्लाई किए अकासा के इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हो. ये इंटरव्यू इन्विटेशन बेस्ड होता है. अकासा डजंट कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू, राइट. तो आपको जब भी अकासा एयर के लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू गो टू विजिट देयर करियर वेबसाइट और वहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई का ऑप्शन. जितने भी वैकेंसीज है वहाँ पे अवेलेबल रहती है. और अगर आपको वैकेंसी चेक करना नहीं आता, कहाँ पे किस वेन्यू पे इंटरव्यू हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी हाउ टू अप्लाई फॉर एयरलाइंस. गॉट इट. तो ये हमारे जो मैं बता रही हूँ कि शुरू में आपको अप्लाई करना पड़ता है. अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपको ना मेल आएगा और आप अगर ऐसे ही चले जाते हो तो वो आपको इंटरव्यू देने नहीं देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो अकासा का इंटरव्यू देने के लिए. उसके बाद जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैंने कोलकाता में इंटरव्यू दिया था. होटल का नेम मुझे याद नहीं, अगर याद रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो उस होटल में मेरी इंटरव्यू थी. रिपोर्टिंग टाइम थी 9 to 12. ठीक है, सॉरी 9 to 12 नहीं, मुझे ना मेल आया था. मुझे मेल में मेंशन किया था कि आपकी जो स्लॉट टाइमिंग है वो 2 बजे से है. ठीक है, तो आपको जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको मेल में ही आपकी स्लॉट टाइमिंग दे दी जाती है. किसी की मॉर्निंग में स्लॉट और किसी की होती है मॉर्निंग में हो जाती है इंटरव्यू, किसी की आफ्टरनून में होती है. आफ्टरनून ही होता है क्योंकि इवनिंग में इंटरव्यू नहीं होते. ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइम रहता है. तो मुझे जो स्लॉट टाइमिंग मिला था वो 2 बजे का मिला था. ठीक है, तो मैं जस्ट कोलकाता में उस दिन पहुंची वेन्यू पे. और मेक श्योर करना कि आप जो अपना ग्रूमिंग है ना वो घर से करके जाओ. अकासा का तो फिर भी सही था. इंडिगो में जब गई थी तो वॉशरूम एक तो इतने छोटे थे और बहुत गंदी तरह से पैक्ड हो रखे थे. बहुत सारी लड़कियां जो दूर दूर से आती है ना, वो वॉशरूम में ही आके रेडी होती है. उनके ट्रॉलीज इधर है, मेकअप पाउच इधर है, सारी चीज़ें स्कैटर्ड रहती हैं. तो अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो आप घर से ही रेडी होके आओ. बहुत अच्छा है घर से ही रेडी होके आना, बिकॉज वहाँ पे ना आपकी ग्रूमिंग सही से हो पाती है, ना आपका बन पाता है और ना ही मेकअप अच्छे से हो पाता है. ठीक है, लाइट्स भी उतनी अच्छी रहती नहीं है. तो मैं आपको कहूँगी कि घर से ही अपना ग्रूमिंग वगैरह फिट चेक वगैरह करके आओ. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैं जब वेन्यू पे गई थी तो बेस्ट पार्ट क्या रहता ना इन्विटेशन बेस्ड का, कि बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट्स आते हैं. जिनका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट होता है वही कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं. ठीक है, अगर आपको सीवी के लिए रिगार्डिंग में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन. उसके रिगार्डिंग में उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो डाली हूँ, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हो. ठीक है, सो गाइज हमें एक हॉल में बुलाया गया. ठीक है, सीवी लेके हम एक हॉल में गए और वहाँ पे मैंने अपनी 2 बहुत प्यारे प्यारे मित्रों से मिली. हर नेम इज़ जया एंड एक का तो नाम ही भूल गई मैं, सॉरी. अगर वो वीडियो देख रही है तो मुझे माफ़ करना. तो जया तो अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में है. तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले थे अकासा एयर में. तो हमें बस एक हॉल में बिठाया गया. फिर वहाँ पे हम गए, अपना सीवी मैम को सबमिट करा एंड देन वापस आके बैठ गए. ठीक है, तो दूसरे रूम में ना, दूसरे हॉल टाइप का एरिया था, वहाँ पे फर्स्ट राउंड कंडक्ट हो रहे थे विच वॉज GD राउंड. ठीक है, तो हम 10-10 के पैर में मैम ने कहा कि जिनका सीवी सबमिटेड है सीवी सबमिट करके हम बैठ गए इधर. और फिर HR हमारा नाम बुलाया उन्होंने. उसके बाद हम चले गए
दूसरे रूम पे जहाँ पे जीडी कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। तो रूम के जस्ट बाहर पे हम खड़े थे कॉरिडोर में, 10 लोग इंक्लूडिंग लाइक मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो हम सारे वहाँ पे खड़े थे और अंदर में जीडी ऑलरेडी चल रहा था। तो जब उनका जीडी क्लियर हुआ तो वो जाके हॉल में बैठे और फिर हम अंदर गए, ठीक है। द इन्वायरमेंट वॉज वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। मुझे तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि अकासा के टाइम मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया था अकासा के साथ, और वहाँ पे जो एचआर भी थे वो एक मेल थे एंड जो दूसरी थी वो फीमेल थी, ठीक है। उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट जो मेल थे उनको उनकी शक्ल देख के आप थोड़ा डर जाओगे, ऐसा उनका शक्ल है, ठीक है। मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के मुझे नजर आए। उसके बाद यहाँ पे 2 एचआर बैठे हैं और फिर ये सेमी सर्कल वाइज चेयर्स लगा रखा है उन्होंने कैंडिडेट्स के लिए। 1 बाय 1 जैसे रूम में एंटर कर रहे थे वो जस्ट चेयर पे बैठ रहे थे सारे लोग। उसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड जो होता है जीडी वो होता है स्टार्ट। उसके बाद जो हमारे मेल एचआर थे वो 1 बाय 1 सबसे क्वेश्चन कर रहे थे, और क्वेश्चन में तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सारे कैंडिडेट्स ने 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दिया, और जो जीडी टॉपिक था वो था टेल मी अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड व्हाई दिस डेस्टिनेशन इज़ योर फेवरेट। तो ये क्वेश्चन था जीडी के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जीडी नहीं भी होता है, लेकिन भीड़ को कम करने के लिए जीडी कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आप जैसे पटना चले जाओ, रायपुर चले जाओ, यहाँ इन शहरों में जीडी बहुत कम कंडक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं होती है। और जैसे आप मेट्रो सिटी में आओगे, दिल्ली आ जाओ, बैंगलोर आ जाओ, कोलकाता चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत बल्क में लड़कियाँ आती है, कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनके लिए जीडी फिर होता ही है, ठीक है, ताकि वो भीड़ कम कर सके। तो बस ऐसे ही हमारा जीडी स्टार्ट हुआ। द क्वेश्चन वॉज टेल मी अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन। फिर बहुत लोगों ने बहुत सारी अपने फेवरेट डेस्टिनेशन की बात की। किसी ने वृंदावन कहा, किसी ने बनारस कहा, और मैंने मालदीव्स कहा था। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड जो था वो कंप्लीट हो गया था। फिर हम जाके दूसरे रूम में बैठे। देन जो सेकंड राउंड था वो था कम्युनिकेशन राउंड, ओके। तो वापस से सेकंड राउंड के लिए हॉल में बुलाया गया, वापस से कम्युनिकेशन राउंड हुआ। उसका जो टॉपिक था सोशल मीडिया, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, राइट। सोशल मीडिया जो है वो आज के टाइम पे सब कुछ उसी पे हो रहा है, लोग उससे अर्निंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आप पॉइंट जाके उसमें बोल सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे हमारा सेकेंड राउंड खत्म होता है। देन थर्ड राउंड आता है BMI में आपका बॉडी, हेल्थ, वेट, हाइट, ये सारा कुछ चेक होता है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप आगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हो, अगर आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आप घर जा सकते हो, ठीक है। और अकासा एयरलाइन में ना बहुत नीटली वो लोग चेक करते हैं। थोड़ा भी यहाँ पे स्कार है तो वो आपको आउट कर देंगे, थोड़ा भी हाथ पे स्कार है या कुछ भी पिंपल एंड ऑल है वो तुरंत आपको निकाल देंगे। अकासा एयर के लिए जा रहे हो तो आपकी जो फेस है वो पूरी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, एक्ने तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्किन होनी चाहिए। हाथ में अच्छे से वैक्स करके जाओ, पैर में वैक्स करके जाओ, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा BMI राउंड। एंड उसके बाद आता है फोर्थ राउंड विच वॉज PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू जिसे कहते हैं। उसमें जैसे बाकी के 2 राउंड जो थे उसमें आपको 5 कैंडिडेट्स और 10 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, बट लास्ट राउंड में आप बस सिंगल इंडिविजुअल जाते हो, HR के सामने बैठते हो और HR आपसे फिर 3 से 4 क्वेश्चन करती हैं, और अगर उनको लगा तो वो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती है। बेसिकली जो लास्ट राउंड होता है वो 30 मिनट्स का होता है और 20 मिनट्स का होता है। तो लास्ट राउंड में आपसे बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन, व्हाई यू चूज आवर एयरलाइन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और ऐसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी हैं, बहुत सिचुएशन बेस्ड भी पूछते हैं। तो ये सब जो है वो फोर्थ राउंड बेसिकली कंडक्ट करता है अकासा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गाइज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था इस टाइम पे, जब मैं कोलकाता में देने गई थी इसके लिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं जो भी सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसको साइड में रखते हुए मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, मैंने इसमें नोट डाउन करके रखा है। ओके, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एयरलाइन पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू वर्क फॉर अकासा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फोर्थ क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू सॉल्व इट, ठीक है। ये आपका सिचुएशन बेस्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने कौन सा चैलेंज फेस किया है, कब किया है और उसको कैसे टैकल किया है, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज,
और ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट 5 ईयर्स भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर के लिए अगर आपको चाहिए कि अकासा में क्या क्वेश्चन करते हैं, एयर इंडिया में क्या क्वेश्चन करते हैं, इंडिगो में क्या क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो गाइज ये थी मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद अकासा एयर। दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग में आपको शुरू में तो डर लगेगा कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों होगा, मुझ में ऐसे क्या है, बट जब आप इंटरव्यू देने लगोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और रिजेक्शन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप रिजेक्ट भी हो गए तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रैब कर ले, ठीक है। बहुत लोग कर लेते हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लक इसमें बहुत डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मी, तो वो लोग ग्रैब कर लेते हैं। बट जो लोग रिजेक्शन आपको मिल रही है ना, तो आप ये मत सोचो कि मैं बार बार रिजेक्ट हो रही हूँ, या डीमोटिवेट मत हो जाओ कि यार मेरा तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। आप जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक जाओ, अगर आप पैशनेट हो तो। ओके, सो यार दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद अकासा एयर। और अगर आपको कोई भी एयरलाइन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो यार गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।